स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज आपको कविता की ओर न ले जाकर के कहानी की ओर लेकर के चलते हैं। तो आज हम आपके सामने एक छोटी सी कहानी बताएंगे। तो कहानी भी होती है जो हमारे जीवन में कई सारी सीख छोड़ जाती है, और ऐसी भी होती है कि हमें जीवन में अगर हम कुछ गलती करने वाले होते हैं तो उसको रोकने में पूरी तरह से सहायता करती। तो चलिए हम भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, जिंदगी के काश। तो काश क्या होता है? यह काश हर किसी के जिंदगी में आता है। सपोज दैट कि जब हम अगर छोटी सी भी गलती कर लेते हैं, जिसे सामान्य जिंदगी में देखते हैं कि हम अगर थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं तो अपने माता पिता से, अपने छोटे भाई बहन से, बड़े भाई बहन से थोड़े से रूडली बात कर देते हैं। तो उसके बाद जब हम बाद में सोचते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, तो हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये गलत है। तो हम काश कहते हैं, काश हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही काश है जो किसी के जीवन में छोटे रूप में आता है तो किसी के जीवन में बहुत बड़ा भूचाल लेकर आता है। तो ऐसे ही एक लड़की की कहानी है जो अपने जीवन के काश में ही रहकर अपने जीवन को पूरा बिता रही है। तो वह लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी थी, उसका पूरा जीवन पढ़ाई का था। वह आगे चलकर विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता का भार उसके ऊपर आए और वह उनका भार उठाना भी चाहती थी। लेकिन जब वह पढ़ाई करने जा रही थी तो वह उसके माता पिता ने कहा कि आप मत जाओ, आप हमारे एक ही सहारा हो। तो उसने पहले सोचा कि काश मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन वह बार बार सोचती गई तो उसे पता चला कि माँ बाप की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो मुझे अपना ये सपना त्याग करना होगा। तो उसने अपने इस सपने को त्याग कर दिया और जीवन भर के लिए अपने माता पिता की सेवा में ऐसे ही आम नागरिक का जीवन बिताया। तो वह जब अपने ओल्ड स्टेज में पहुंची, जब वृद्ध हुई और उसके नाती बच्चे आए, तो उसे रियलाइज हो रहा था कि काश मैं भी पढ़ती, अपने माता पिता से थोड़ा सा विवाद कर लेती, बाद में उनसे माफी मांगती, लेकिन पढ़ती जरूर, तो आज मैं बहुत ही ऊंचे पद में होती। आज हम ऊंचे पद में होते। तो वही सोच रही थी वो काश। और इसी तरह एक आदमी का भी यही सेम टू सेम कहानी है। वह गांव में पला बड़ा, गांव में उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन उसका सपना था बड़े शहर जाकर पढ़ाई करके एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना, लेकिन शायद नीति को यह मंजूर नहीं था। वह भी बहुत कोशिश करता था, बहुत अनेक प्रकार के बिजनेसों के बारे में जानने की कोशिश करता था, और आखिर में वह सफल भी हुआ। उसने परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन जब वह घर से निकल रहा था तो उसके पिताजी ने एक करुणा भरी निगाहों से जब उसे देखा, उस निगाह से उसे लगा कि मेरे पिताजी शायद नहीं चाहते कि मैं दूसरे शहर जाऊं, क्योंकि उनके पिताजी का जो छोटा भाई था वह भी इसी बहाने गया था, और आज तक उसने अपना चेहरा अपने बड़े भाई को नहीं दिखाया। तो शायद इसी बात में उसके माता पिता डर गए थे कि शायद मेरा बेटा भी ऐसा ना हो जाए, इस कारण वह भी रुक गया। तो वह भी जब धीरे धीरे अपने लास्ट स्टेज में पहुंचते गया, ओल्ड होता गया, तो उसे भी लगा कि शायद मुझे उस समय जाना चाहिए था, तो आज मेरी जिंदगी इस तरह नहीं होती। तो इसी प्रकार से कभी कभी हमारी जो रिश्तों की ताकत होती है वह हमारी कमजोरी भी बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप हमें लक्ष्य प्राप्त करने में मदद नहीं करते, शायद उनका डर उनके सामने आ जाता है। तो बस इसी बात को आपको सोच समझ कर चलना चाहिए, ताकि जीवन में और कोई काश पैदा ना हो सके। भले ही छोटा मोटा काश हो, छोटी मोटी गलती हो, हम पछताए तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी गलती हो गई और पछताए तो जीवन भर हम उसका मोल नहीं चुका सकते। तो इसी के साथ आपके साथ इस कहानी को शेयर करते हैं, आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आप इस बात को जरूर रिमेम्बर कीजिएगा और हमेशा इस बात के लिए सावधानी बरतिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।